राजस्थान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बारां जिले के छबड़ा में पीड़ित व्यापारी लोगों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर दिए गए बयान में डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि विगत 11 अप्रैल को बारां के छबड़ा कस्बे में सामान्य कहासुनी के बाद में उपद्रव से भारी मात्रा से स्थानीय व्यापारियों को यहां पर नुकसान हुआ था। अब वहां के प्रमुख लोग अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जा रही है। वहीं पर प्रशासन से मांग की गई है तो सिर्फ प्रशासन ने यहां पर आश्वासन दिया, लेकिन लंबा वक्त निकलने के बाद भी जब भी पूरा अभी तक मामला नहीं हुआ तो कुछ व्यापारी अपनी भावना प्रकट करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें दमन के जरिए रोकने की कोशिश करी। साथ ही डॉक्टर सतीश पूनिया की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के कामकाज का सीधा सीधा विरोधाभास नजर आ रहा है। 11 अप्रैल को बारां जिले के छबड़ा कस्बे में एक सामान्य कहासुनी से एक उपद्रव होता है और उसके बाद वहां के स्थानीय व्यापारियों की दुकानों में बड़े पैमाने पर आगजनी होती है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और जब वहां के प्रमुख लोग अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हैं, वो आवाज दबा दी जाती है। सरकार और उसके नुमाइंदे वहां के व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं, लेकिन एक लंबा अरसा बीता, कब तक अपनी भावना को रोकते। भले ही कोरोना की महामारी है, लेकिन जिस तरीके से उनका दर्द था, उनकी तकलीफ थी और कुछ चुनिंदा लोग जब अपनी आवाज को मुखर करने के लिए आज निकले तो उनको पुलिस और प्रशासन ने दमन के जरिए रोकने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। विगत 11 अप्रैल को बारां जिले के छबड़ा कस्बे में एक सामान्य कहासुनी से एक उपद्रव होता है और उसके बाद वहां के स्थानीय व्यापारियों की दुकानों में बड़े पैमाने पर आगजनी होती है। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और जब वहां के प्रमुख लोग अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हैं, वो आवाज दबा दी जाती है। सरकार और उसके नुमाइंदे वहां के व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं, लेकिन एक लंबा अरसा बीता, कब तक अपनी भावना को रोकते। भले ही कोरोना की महामारी है, लेकिन जिस तरीके से उनका दर्द था, उनकी तकलीफ थी और कुछ चुनिंदा लोग जब अपनी आवाज को मुखर करने के लिए आज निकले तो उनको पुलिस और प्रशासन ने दमन के जरिए रोकने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। विगत 11 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज इंडिया संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लखवीर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर सतीश पूनिया की ओर से व्यापारियों पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए प्रीति, पहले तो मामले की गंभीरता को समझना चाहिए, क्योंकि ये मामला लगभग 1.25 महीने पुराना मामला है, 11 अप्रैल का मामला। लेकिन अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान आना सियासी हलकों में वाकई में चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार 1.25 महीने हो जाना और अभी तक राज्य सरकार द्वारा दोषी जो भी इस पूरे प्रकरण में है उनके खिलाफ कार्रवाई न होना, ये प्रशासनिक गतिविधियों की पोल खोलता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यही कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही लोकतंत्र की दुहाई देते हो, लेकिन छबड़ा के व्यापारियों के साथ जो दुकानें जलाई गई, करोड़ों का नुकसान हुआ, जो जिस प्रकार से आगजनी हुई, उनके साथ जो कुठारा घात हुआ, उसका न्याय आज तक नहीं मिल पाया है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार भले ही अपनी संवेदनशीलता का परिचय देती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात मुखरता से उठाती आई है कि 2 साल का शासन पूर्णतः विफल है। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ी है, कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है। बावजूद उसके पुलिस विभाग की लगातार मॉनिटरिंग नहीं पाती है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पा रही है सरकार। तो ये वाकई में निकम्मापन है, नकारापन है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है, क्योंकि छबड़ा में जो हुआ प्रीति, वो पूरे देश ने देखा, जिस प्रकार से 2 गुटों के बीच में संघर्ष हुआ, जिस प्रकार से असंतोष की स्थिति हुई, आगजनी चाकूबाजी की घटनाएं हुई, और बावजूद उसके आज दिन तक जो भी अपराधी थे, जो भी क्राइम करने वाले थे, वो आज दिन तक पकड़ में नहीं आते और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा ही। और बिल्कुल प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज 1.25 महीने के बाद इस पूरे मामले को उठाया है और साफ तौर पर कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, भले ही आप लोकतंत्र की दुहाई देते हो, लेकिन आप
प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और राज्य में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल ही लचर है। क्या लगता है लखवीर, वाकई जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा का ये मामला बताया जा रहा है और अब अचानक से यहाँ पर डॉक्टर सतीश पूनिया की ओर से ये कार्रवाई जो पुलिस की ओर से व्यापारियों पर की गई है उसको लेकर सवाल उठाए हैं, उम्मीद कर सकते हैं लखवीर कि अब आने वाले दिनों में वाकई सरकार हरकत में आएगी, सरकार की ओर से कोई काम का माफ कीजिए एक्शन लिया जाएगा? देखिए प्रीति, राजनेता चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, उनका काम बयान देना होता है, उनका काम व्यवस्थाओं से रूबरू करवाना होता है। अगर विपक्षी दल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर है और सतीश पूनिया उस प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका वैचारिक सिद्धांत भी बनता है कि वो प्रदेश के मुखिया जो हैं उन तक अपनी बात रखें और अगर प्रदेश की सरकार लचर है, प्रदेश की सरकार संवेदनशील नहीं है तो मुखरता से अपनी बात उठाए। भारतीय जनता पार्टी जब लगातार ये कहती आ रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, एनसीआरबी के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं, प्रदेश में क्राइम कैपिटल बन चुका है, लगातार जिस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां सामने आ रही हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। बीजेपी ने लगातार ये भी सजेशन दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि क्योंकि इसलिए दिया है क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कई मर्तबा कहा है कि गृह मंत्री अलग से प्रदेश में बनाया जाना चाहिए ताकि पुलिस विभाग की लगातार मॉनिटरिंग की जा सके, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहले से कई महकमे हैं और सबसे बड़ी बात है वो मुख्यमंत्री है तो उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है। वो गृह मंत्रालय की लगातार मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाते हैं, पुलिस विभाग के अधिकारियों से लगातार समन्वय भी स्थापित कर पाते हैं। तो बिल्कुल लखवीर, अब उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया की ओर से जिस तरीके से इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं, आने वाले दिनों में सरकार यहां पर हरकत में आए और जिस तरीके से सही कार्यवाही की जो मांग यहां पर लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही है उस तरीके से यहां पर कार्यवाही की जाए। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के विद्याधर नगर में ग्रेटर निगम के दस्ते की ओर से कोरोना काल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राजधानी की सियासत काफी गर्मा गई है। ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इसको लेकर कार्रवाई को लेकर निगम आयुक्त और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि आयुक्त को कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया, उन्होंने किसकी अनुमति से कार्रवाई करी है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि कार्रवाई जब की जा रही थी तब भी आयुक्त और अधिकारियों को कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कार्यवाही नहीं रोकी। कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। जिस स्तर से की गई है वो गलत है, जिस देश काल और परिस्थिति में की गई, जिस समय में की गई वो बिल्कुल गलत है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से नगर निगम पूरी तैयारी के साथ में, सारे पार्षद, सारे चेयरमैन, सभी 150 के 150 लोग पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए। जीवन को बचाने की मुहिम चल रही है हमारी और हमने उसमें क्षेत्र की लेकर साफ सफाई से लेकर साफ सफाई कैसे अच्छी रहे, क्योंकि लोग घरों में है, लॉकडाउन आप सब जानते हैं, लोग अपने अपने घरों में है, आसपास में स्थिति कहीं खराब नहीं हो, किसी भी तरह से कोई भी उनको परेशानी नहीं हो। निगम इस स्तर पर समय समय पर जो है कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और उसके अंदर आप ये देखिए कि हम मास्क बांट रहे हैं लोगों को, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम उनको भोजन पैकेट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमें पता होना चाहिए कि बारिश के मौसम में हम बचाव कैसे करेंगे, वो हम बारिश के मौसम से थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें, ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की ओर से यहां पर लगातार जो कार्रवाई की गई है अतिक्रमण हटाने को लेकर, उसको लेकर उनकी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो लगातार यहां पर कह रही है कि यहां पर परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात वो बार बार यही कह रही है कि जब परमिशन नहीं दी गई तो उसके बिना पूरी कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया जा सकता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मना किया जा रहा था, जब अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तब वहां पर तमाम अधिकारीगण जो थे उनसे लगातार इस बात को लेकर मना किया जा रहा था कि आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करी है, अतिक्रमण जो किया हुआ था उसे हटा दिया और यहाँ पर महापौर की एक भी बात नहीं सुनी गई है। उसको ही लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर
मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर कार्रवाई करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो उसके बावजूद भी अधिकारियों की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों की गई है, और इसी बात को लेकर लगातार बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ आपको ये भी बता दें, ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर की ओर से ये बयान भी निकलकर सामने आया है कि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, सरकार वहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाए। इसी बीच में अतिक्रमण की कार्रवाई करने को लेकर वो और भी इस बात से नाराज दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेरिटेज नगर निगम से महापौर मुनेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी मुनेश जी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, हालांकि परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई की गई है, और इसको लेकर कह सकते हैं कि सौम्या गुर्जर जो है वो काफी नाराज नजर आ रही है। इस मामले को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये ग्रेटर नगर निगम की है जो भी है, लेकिन बस मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, ये गलत समय पे कार्रवाई की गई है। इसको चाहे तो टाला जा सकता था, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी है, वैश्विक मंदी है। इसमें जब रोजी रोटी पे लोगों के आन पड़ी है, उस समय पर अगर उन्हें आप बेघर करते हैं तो ये पाप है, और ये कहीं से भी बहुत ही गलत किया गया है उन लोगों के साथ। जिस समय हम खुद कह रहे हैं कि आप अंदर रहिए, सेफ रहिए, कोरोना की चेन को तोड़िए, उस समय ये कार्रवाई गलत है। माननीय सीएम साहब खुद हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ है, मजदूर के साथ है। उस समय की ऐसी ही प्रक्रिया को बहुत ही निंदनीय प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। जी सौम्या जी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, ये अभी आपको बताया, जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो बजट अभिभाषण जो मैंने पढ़ा था शुरू में, तो बजट अभिभाषण में भी हमारा इन निर्धन और जो बेसहारा जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक कार्य योजना बनाना, ये मेरा बजट अभिभाषण में था कि इनका पुनर्स्थापना, इनको जहां भी हमें स्थापित करना है, इनके लिए व्यवस्था, वो सब करने का उसमें हमारा प्रस्ताव था। तो इन प्रस्ताव पर क्रियान्वयन करने का जो जिम्मेदारी होती है वो अधिकारियों की होती है। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अंदर सरकार ने ऐसे अधिकारी, नाकारा निगम में ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया है कि वो अधिकारी ना काम करते हैं ना कुछ और ऊपर से इस तरह की, इस जो कोरोना महामारी के दौरान इस तरह की कार्रवाई, निंदनीय कार्रवाई की गई, और जिसको बिना मेरे संज्ञान में लाए हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई, और उस कार्रवाई को मेरे द्वारा कहने के बाद में भी नहीं रोका गया। तो आप ये देखिए कि सरकार के इशारों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, और किस तरह इन बेसहारा गुमंतु जाति के लोगों को दर दर की ठोकर खाने के लिए, और वैश्विक महामारी के दौरान जहां लोग भोजन पैकेट बांट रहे हैं, जहां लोग सेवाएं कर रहे हैं, और इनको बेघर कर दिया, जहां कोरोना संक्रमण का जो फैलने का खतरा था वो और अधिक बढ़ा दिया। आप ये बताइए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है, कमिश्नर ने पुलिस प्रशासन जो 300 लोग पुलिस के लिए, वो किसके इशारों पर लिए? सरकार के इशारों पर। सरकार ने वो पुलिस प्रशासन। जी सौम्या जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप वहां पर मौजूद थी जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, आपने अधिकारियों को मना भी किया कि परमिशन नहीं दी गई है, फिर भी आप इस अतिक्रमण को क्यों हटा रहे हैं? देखिए, मेरे को संज्ञान में तभी आया जब वो अधिकारी वहां पहुंच गए थे, अभी अतिक्रमण पे कार्रवाई करने लगे, तब मेरे को वहां के स्थानीय लोगों का फोन आया, मैडम इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैंने स्थानीय पार्षद को बताया, स्थानीय पार्षद को भी पता नहीं। आप ये देखिए कि वहाँ के स्थानीय पार्षद को पता नहीं है। फिर वो गैराज का अतिक्रमण था, गैराज के, हमारे विद्याधर नगर गैराज का, गैराज के चेयरमैन को मैंने फोन किया, गैराज का चेयरमैन भी बोलता है कि मैडम मेरे को पता नहीं। मैंने तुरंत गैराज के चेयरमैन को भी वहाँ जाने के निर्देश दिए, पर ये कार्रवाई इतनी जल्दी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहती है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं और फिर सरकार ने ये इतनी बड़ी कार्रवाई इस कोरोना संकट में होना है, वो कहीं भी नहीं होती है। मानवता होती है, मानवता को सर्वसात करने वाली कार्रवाई। ठीक है सौम्या जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुनेश जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मुनेश जी, जिस तरीके से सौम्या जी की बातें आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि एक और महामारी से लगातार हमको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच में इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, स्पेशली तब जब वो साफ कह रहे हैं कि अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नहीं पता था, सिर्फ सरकार की ओर से परमिशन दी गई और वो लोग वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए चले गए।
देखिए, ये मामला तो ग्रेटर का है, इतना तो मुझे नहीं पता किसने परमिशन दी है, किसने क्यों कार्रवाई की है। बस मैं ये कहना चाहूंगी, ये प्रक्रिया है जो गलत समय पे की गई है। चाहते तो इसे टाल सकते थे और मानवता होनी चाहिए। ये बड़ा पाप है, जिसने भी ये डिसीजन लिया उसका सरकार तो फैसला करेगी, अभी तो भगवान भी फैसला करेंगे, क्योंकि इस समय जब लोगों को रोटी नहीं मिल रही और उन्हें बेघर करना बहुत ही निंदनीय प्रक्रिया है। और मैं बिल्कुल मुनीश जी, आप मानते हैं कि ये कार्रवाई जो की गई है वाकई गलत है? बिल्कुल, ये कार्रवाई गलत है, बिल्कुल सरासर मानवता ही नहीं दिखती है। आप देखिए, जब रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, आज आप जो गरीब मजदूर वर्ग है उनका काम ठप पड़ा है, वो रोटी रोजी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उस समय अगर आप उन्हें घर से बाहर करते हैं तो ये बहुत ही गलत है और ये पाप है। मैं तो कहूंगी, मैं सीएम साहब से मिलकर खुद कहूंगी, ये जिसका भी डिसीजन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जब सीएम साहब खुद चिंतित है हर गरीब के लिए, कोरोना काल में जिस तरीके से सीएम साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, वैक्सीन हो चाहे उन्हें भोजन हो, ये सब सीएम साहब कर रहे हैं। इस समय अगर ऐसी प्रक्रिया को दोहराया गया है तो बहुत ही गलत। सौम्या जी, मुनीश जी की ओर से साफ कह दिया गया कि जिसकी भी लापरवाही है, या कह सकते हैं जिसकी भी ओर से ये कार्रवाई करने की परमिशन दी गई है, ये वाकई काफी गलत है। देखिए, मुनीश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और मुनीश जी हर लाइन से हटकर मानवता के दृष्टिकोण पर मुनीश जी कह रही है। मुनीश जी के लिए धन्यवाद देती हूँ। पर ये कार्रवाई आप बताइए कैसे संभव हो सकती है? 300 पुलिसकर्मी कैसे आ सकते हैं? कैसे सरकार उनको दे सकती है और किसके इशारों पर दी गई है? और क्यों कार्रवाई ये ग्रेटर नगर निगम में इस तरह की करवाई गई? बिल्कुल सौम्या जी, बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल जांच की बात है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी ओर से परमिशन दी गई है। अगर सरकार की ओर से भी परमिशन दी गई है तो लगातार आप इस पर सवाल उठा ही रही है कि एक और कोरोना से लगातार हम लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में सरकार की ओर से इस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई को हटवाया गया। बिल्कुल ये जांच की बात है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आपने बातचीत करी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सौम्या गुर्जर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि जो भी ग्रेटर नगर निगम में सरकार की ओर से कार्रवाई कराई गई है, ये कार्रवाई सही तरीके से नहीं करवाई गई और उसी को लेकर वो सरकार से नाराज है। साथ ही अगर हेरिटेज नगर निगम की बात करें तो उनसे भी हमारे साथ यहाँ पर महापौर मुनेश हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि वाकई सरकार की ओर से कार्रवाई अगर की गई है तो गलत है। हालांकि जांच होगी, जांच के बाद पता चल पाएगा किसकी ओर से परमिशन दी गई थी। जयपुर में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो राजनीति हो या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी कोशिशें लगातार रंग ला रही है। उन्होंने चाकसू के एक निजी कस्तूरी देवी महाविद्यालय प्रबंधन से चर्चा करके क्षेत्र में ऐसे परिजन जो कोरोना काल का ग्रास बन चुके हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यहां पर महाविद्यालय प्रबंधन को प्रेरित किया है। आपको यह भी बता दें कि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की संवेदनशीलता से आगामी 3 साल तक ऐसे निराश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला लिया गया है जिनके माता पिता या परिवार के मुख्य रूप से कमाने वाले सदस्य की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है। इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति के अंदर चाकसू में एक नई शुरुआत की गई है कि जो भी चाकसू विधानसभा क्षेत्र के हमारे परिजन जिनकी कोरोना के कारण किसी भी स्थिति के अंदर मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को, बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के लिए हमने केडी कॉलेज से आग्रह किया था। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी है कि जो भी चाकसू विधानसभा क्षेत्र के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके माता पिता की या किसी परिजन की जो उनके ऊपर आश्रित थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में 3 साल तक संपूर्ण कोर्स कि आर्ट्स के हों, कि कॉमर्स के हों, कि साइंस के हों, जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहेंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए केडी कॉलेज प्रशासन ने हमारी को आभारी है। पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चुन्नी लाल शारवास ने बाड़मेर के गुलामा लाली विधायक हेमा राम चौधरी के इस्तीफे पर बयान देते हुए कहा है कि हेमा राम जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि 6 बार
गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान न होने पर अधिकारियों की ओर से उनकी उपेक्षा करने से परेशान होकर विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। अपने बयान में चुन्नी लाल ने यह भी कहा है कि हेमाराम चौधरी कांग्रेस पार्टी की भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर दिया। उनके त्यागपत्र से जोधपुर संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आम कांग्रेस जन को काफी पीड़ा हुई है। सरकार संगठन से निवेदन है कि तुरंत पार्टी हित को देखते हुए एक ठोस फैसला ले। एक ईमानदार छवि वाले हेमाराम जी चौधरी जो गुड़ामालानी के विधायक हैं, वो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के वो 6 बार से विधायक चुने गए हैं और पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो उनका इस्तीफा देना कांग्रेस के हित में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की भावी पीढ़ी हेमाराम चौधरी जी को अपना आदर्श मानती है, क्योंकि हेमाराम जी एक ईमानदार छवि वाले नेता हैं। उनका इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं है। मैं निवर्तमान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष महोदय से सादर अनुरोध करूंगा कि आप इस्तीफे पर गहनता से विचार करके ठोस निर्णय लें, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमाराम जी के इस्तीफे से कांग्रेस को भारी नुकसान। सीकर का अजीतगढ़ हमेशा से भामाशाहों और जन सेवकों का गांव रहा है और इस कोरोना संकट में भी निस्वार्थ सेवा भाव से अजीतगढ़ निवासी पूर्व राजदूत गौरीशंकर आगीवाल ने ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करे। साथ ही आगीवाल ने यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजते हुए संदेश दिया है कि लोकहित के कार्य के लिए वो हमेशा तैयार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया गया सेवा कार्य ही सबसे अच्छा सेवा कार्य है। अजीतगढ़ सरपंच ने जैसे ही उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करवाया, इस सेवा के लिए उन की ओर से निवेदन किया गया। बिना देर किए उनके आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने पंचायत को कंसंट्रेटर भेंट किए। ऑक्सीजन हमको देते हैं, बाकी दूसरी गैसें उनको सेपरेट कर देते हैं और हमको 93% के अनुपातिक रूप में ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हम लोग उसको ऑक्सीजन जैसे लेते हैं वैसे वैसे हम ले लेते हैं। ये 2-3 प्रकार की कंसंट्रेटर होते हैं, एक 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से होता है, एक 10 लीटर के हिसाब से। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से है, लेकिन अमूमन हम लोगों को 2 से 3 लीटर 4 लीटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे। जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी ये लगाएं। अगर किसी को लगाने में असुविधा होती है तो मुझे भी सूचित कर सकते हैं ग्राम पंचायत के माध्यम से। झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र के लीमी गांव में ससुर के घर का ताला तोड़कर बहू ने रुपए निकाल लिए। वहीं पर ससुर की ओर से रुपए वापस मांगने पर बहू ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर ससुर पर धावा बोल दिया। मारपीट के बाद में ससुर को घायल अवस्था में सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।